वेलकम बैक। डिटेल्स शामिल करें। बलूचिस्तान में लापता होने वाले पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर के करीब मूसा गोट से मिल गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद, 12 कोर के इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद, मुआविन पायलट मेजर तलहा और चीफ नाइक मुदस्सिर शामिल हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी। जी जावेद, क्या डिटेल्स हैं बताइएगा। जी, जैसा कि आप किया अब से कुछ देर कबल ISPR की तरफ से बाकायदा ऐलान जारी किया गया है, एलामिया जारी किया गया है कि हेलीकॉप्टर हादसे में तमाम जो अफसरान और एहलकार हैं वो शहीद हो गए हैं। और इस जमन में जराए का ये कहना है कि शहीद नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोर कमांडर कोयटा समेत पाक फौज के 6 अफसरान और जवान शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान में लापता होने वाले पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर के इलाके से मिल गया है, जबकि शोधा में ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद भी शामिल हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर को हादसा ख़राब मौसम के बाइस पेश आया। DGI-SPR ने इस बात की तस्दीक भी कर दी। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर के मूसा गोट से बरामद कर लिया गया है। जी हाँ, मिल गया है। और हमारे साथ इस वक्त दोबारा मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी, उनसे भी बात करेंगे। नाजरीन को एक बार फिर आगाह करेंगे कि बलूचिस्तान में लापता होने वाले पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर के करीब मूसा गोट से मिल गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए। ISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी। ISPR के मुताबिक शोधा में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद, 12 कोर के इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद, मुआविन पायलट मेजर तलहा और चीफ नाइक मुदस्सिर भी शामिल हैं। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि शोधा में ब्रिगेडियर खालिद, मेजर सईद भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर को हादसा ख़राब मौसम के बाइस पेश आया। जी जावेद असगर चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल गुमशुदा हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो जिला लसबेला में विंदर का मुकाम है, विंदर के करीब मूसा गोट है। और मूसा गोट से मुसल पहाड़ी से मिल गया है, जिसमें सवार सदर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज समेत 5 के मुकाम से मिल गई हैं। और मैं नाज़रीन की याद आने के लिए बताना जरूरी है कि गुज़श्ता शाम से 5:10 पर इस हेलीकॉप्टर ने उथल के मुकाम से पीयर बेस फैसल के लिए उड़ान भरी थी। और इस हेलीकॉप्टर को 18:05 पे फैसल बेस पहुंचना था, ताहम बदकिस्मत हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं पहुंच सका। खराब मौसम के बायस ये हेलीकॉप्टर विंदर के मुकाम करीब या मूसा गोट के करीब जो है वो गिरकर तबाह हो गए, जिसमें मौजूद तमाम 6 अफसरान व एहलकार ने जाम शहादत नोश किया है। और जराए का ये कहना है कि अब से कुछ देर कबल मिलने वाले इस मलबे के बाद वहाँ मौजूद डेड बॉडीज है उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए और नाजी टीमें जो हैं वो मुंतकिल कर रही हैं। और मुमकिन तौर पर इन तमाम अफराद जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर तलहा, मेजर सईद, ब्रिगेडियर अमजद जो कि डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड है, उसके अलावा नाइक चीफ नाइक मुदस्सिर की जो डेड बॉडीज है वो तमाम शिफ्ट की जाएंगी। और उसके बाद इस हवाले से ऐलान किया जाएगा, क्योंकि नमाज जनाजा जो किस टाइम वो पढ़ी जाएगी। तो हम जराएगा ये कहना कि मैयतों की मुंतकली के लिए पाकिस्तान की आर्मी की रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, जहाँ से डेड बॉडीज को जो शिफ्ट किया जा रहा है। और बदकिस्मत हेलीकॉप्टर को उथल से परवाज उड़ान भरते ही कुछ देर के बाद मौसम इंतहाई खराब होने और हद निगाह इंतहाई कम होने की बिना पर हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार हुआ और जिसमें 6 अफसरान एहलकार जो है शहीद हो गए हैं। और अब से कुछ देर के बाद ये जो रेस्क्यू टीम वहाँ मौजूद है उनकी डेड बॉडीज को वहाँ से शिफ्टिंग मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इस अमर का ऐलान किया जाएगा कि इनकी नमाज जनाजा किस जगह होगी। ताहम मैयतों की मुंतकली का अमल जारी है। और जराए का ये कहना है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से ऐलानिया जारी किया गया कि आइंदा उनकी नमाज जनाजा और दीगर तकसीम के हवाले से बाकायदा प्लान से ऐलान किया जाएगा। ताहम ये कंफर्म हो गया है कि 7th आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के हेलीकॉप्टर MI-17 में मौजूद 6 जो एहलकार अफसरान थे वो तमाम शहीद हो गए। उनकी डेड बॉडीज को वहाँ से रेस्क्यू करके और
वो जो शिफ्ट किया जा रहा है, और शिफ्टिंग के बाद सफर का फैसला होगा कि उनकी नमाज जनाजा और तदफीन किस टाइम की जाएगी। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करेंगे कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा ख़राब मौसम के बाइस पेश आया। DGI-SPR का ये भी कहना था कि शोहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद और मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नायक मुदस्सिर फयाज शामिल हैं। रावलाकोट से ताल्लुक़ रखने वाले DG कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद के सोगवारान में अहलिया, बेटी और 2 बच्चे शामिल हैं। जावेद असगर चौधरी, आपने डिटेल्स बताएं, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में लापता होने वाले पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर के इलाके मूसागोट से मिल गया। हेलीकॉप्टर में सवार कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर लसबेला में सैलाब मुतासरीन के इमदादी मिशन पर था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम के बाइस हादसे का शिकार हुआ। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में लापता होने वाले पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर के गिरकर तबाह होने की तस्दीक हो गई। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार कोर कमांडर कोयटा समेत पाक फौज के 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक शोहदा में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद, 12 कोर के इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद, मुआविन पायलट मेजर तलहा और चीफ नायक मुदस्सिर शामिल हैं। ISPR का कहना है कि हेलीकॉप्टर लसबेला में सैलाब मुतासरीन की इमदादी मिशन पर था और अफसरान हेलीकॉप्टर से फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का मुआयना कर रहे थे। लसबेला से कराची जाते हुए हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर का हादसे में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 फौजी अफसरान की शहादत पर गहरे रंज और गम और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि वतन के ये बेटे कौम का फ़ख्र हैं जिन्होंने अपनी जानें सैलाब में घिरे अपने हम वतनों को बचाने के लिए वार दी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और दीगर इंसानियत की खिदमत और फ़र्ज़ की बजा आवरी की रोशन मिसाल हैं। पूरी कौम इस हादसे पर इंतहाई अफसरदा है। हम शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए। और अब जिक्र करेंगे मौसम की बदलती सूरत हाल का। मुल्क भर में जारी मानसून बारिशों से दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि तोसा बैराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया सिंध में तोसा बैराज और चश्मा बैराज के मुकामात पर पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा आबपाशी पंजाब के मुताबिक चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,95,741 क्यूसेक और अखराज 3,87,741 क्यूसेक है, जबकि तोसा बैराज पर पानी की आमद 3,53,828 और अखराज 3,46,838 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। मानसून बारिशों से दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। कश्मीर में कायम गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जहां दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया। तर्जुमान गुड्डू बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बैराज में पानी की आमद 3,57,628 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि बैराज से पानी का अखराज 3,57,326 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब गुड्डू बैराज में पानी की सतह में इजाफे के बाद नहरी बंदों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा, जबकि नहरों में शगाव पड़ने का खतरा भी बढ़ गया है। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद महकमा इनहार ने सिंध के दफातर पर ताले लगे हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा इनहार सिंध के दफातर पर ताले लगे हुए हैं। साहिवाल में दरिया रावी में सैलाब रेला आ गया है, जबकि दरिया रावी के किनारे आबाद ज़ेर काश्त इलाके में पानी डूब गया है, जबकि पानी में डूब रहा है ये इलाका। मजीद के तफसीलात हैं बता रहे हैं विल्सन रजा। जी विल्सन, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त दरिया रावी पर। कुतुबशाने का मकाम है, यहाँ पर फैसलाबाद और साहिवाल को मिलाने वाला ये मेन रोड है। इसके दरिया रावी का कटाव जो इस वक्त बढ़ता ही चला जा रहा है और सड़क की जानब जो बंद बांधा गया है उसकी तरफ ये कटाव का सिलसिला जारी है। यहाँ पर इंतजामिया की मशीनरी काम कर रही है, पत्थर डाला जा रहा है ताकि पानी का रुख को मोड़ा जाए। यहाँ पर अगर सैलाबी जो सूरत हाल है उसकी बात की जाए तो यहाँ के मुतअद्दिद गाँव जो हैं इसकी लपेट में आ चुके हैं और मुतअद्दिद फसलें जो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ ये मेन रोड है जो साहिवाल और फैसलाबाद को मिलाता है। यहाँ इस रोड पर जो ट्रैफिक का दबाव है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, मगर इसके साथ साथ मैं ये बताते चलूँ कि इस सड़क को बचाने के लिए, इस बंद को बचाने के लिए मशीनरी काम कर रही है। इंतजामिया की कसीर तादाद यहाँ पर अपने कामों में मसरूफ़ है और इस पानी का रुख मोड़ने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। जी, हालिया मानसून सीजन की बारिशों ने बलूचिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में बारिशों और सैलाब से सब कुछ तबाह हो चुका है। कोयटा से जायदान जाने वाली शाहराह कई मुकामात से टूट गई। नोशकी से खरान जाने का अब कोई रास्ता नहीं रहा। हैदर आजिज की रिपोर्ट देखिए। नोशकी में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर दिया। हजारों मकानात सैलाबी रेले में बह गए। मुतासिरीन के घरेलू सामान भी पानी की नजर हो गए। सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले किस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नोशकी में रेलवे ट्रैक की बुनियाद भी सैलाबी पानी बहा ले गया। तकरीबन इस इलाके में 20-15 घर तबाह हो गया है। सारे सामान मलबे के अंदर है। हुकूमत से अपील है कि हमारे साथ ताउन करे। दूसरी जानिब ज़री शुबा भी तबाह नजर आता है। तमाम बंदात और खड़ी फसलें तबाह हो गई। जमींदार मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गए। राब्ता सड़कें नाकाबिल इस्तेमाल हैं। 8 दिन का तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी मुतासिरीन की बहाली के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नजर नहीं आ रहे। नोशकी और दालबंदीन की आवाम ने फौरी रिलीफ का मुतालबा किया है। दुखी में कोयले की कान में फंसे हुए कानकन की लाश तीसरे रोज भी निकाली न जा सकती। राजनपुर कोहे सुलेमान के सैलाबी रेले और मानसून की तूफानी बारिशों ने किसी का लख्ते जिगर छीन लिया तो किसी को बेघर कर दिया। किसी की फसलें बह गईं तो किसी का भट्टा बैठ गया। हुकूमत वक्त मुतासरीन को इमदाद ना पहुंचा सकी। मजीद के तफसीलात है बता रहे हैं नसरुल्लाह गबोल अपनी इस रिपोर्ट में। कोहे सलमान से आने वाले सैलाबी रेलों और मानसून की बारिशों ने राजनपुर में तबाही मचा दी। एक इलाका मकीनों का कहना है कि उनका बेटा MA का तालिब इल्म था। सांप के डसने से जाँ बहक हो गया। अस्पताल में सांप के जहर से बचाव की वैक्सीन भी मौजूद नहीं थी। निके मेरा शफकत हुसैन हा 4वीं पढ़दा पिया साने फ्लड आ गए। अपने घर को बंधु लेंदे खड़े आते तो उनदे विचों नांग निकले तो को लड़ गए। भला असां थे राजनपुर गयूं तो इत्थां मेरे ख्याल वैक्सीन कहना है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी पे गई तो भला आखिर अगू तो वजह उस डहर की वेंदे पैसे रस्ते निका फौत थी गए। चग गबोल दे विच मेरा बट्ठा ही बारिश की वजह को मेरा नुकसान थी गए। बट्ठे का ढेर सारा तकरीबन कोई 25 लाख के नाल नुकसान थी गए बट्ठे का। मैं गुजारिश करे गवर्नमेंट को, हुकूमत को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को मैं गुजारिश करा कि सारे नाल इमदाद कर। मैं गरीब आदमी हूं, मेरा बहुत ढेर सारा नुकसान थी। हुकूमत वक्त सैलाब और बारिशों से होने वाले नुकसान तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमती इमदाद से मुतासिरीन के हौसले जरूर बुलंद होंगे। नसरुल्लाह कबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें तबाह और बर्बाद हो गईं। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर अब भी हैं। खाने को रोटी है न पीने के लिए पानी। सैलाब मुतासरीन की दर्दनाक कहानी हसनैन अहमद की रिपोर्ट में देखिए। मानसून बारिशों और बरसाती नदी नालों से आता हुआ पानी सब कुछ बहा कर ले गया। पहले अवाम बारिश की दुआएं मांग रहे थे, मगर अब अब्र रहमत ऐसा बरसा कि लोग गुनाहों की माफी मांगने लगे। डेरा गाजी खान में हस्ती बस्ती हजारों बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गयी। चौकीवाला के मुकाम पर देही इलाकों में 4 से 5 फीट पानी अब भी मौजूद है। तंग आकर सैलाब ज़दगान फट पड़े। पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की? कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इतना इमदाद वाला कोई नहीं आया। अच्छा मजबूर है, हफ्ता थी गए जो बारिश न पानी औखा की पे
जबरदस्त सा कुछ ही जाए हुण बस उत्तो बन दिफा के पानी दा निकासी कट देवन बन को मजबूत करन। लोगों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सैलाब ज़दगान का कहना है कि जल्द से जल्द इमदाद पहुंचाकर बहाली का काम शुरू किया जाए। इस्कर्दू डिवीजन में सैलाब ने तबाही मचा दी। शगर के इलाके छोतरौन में सैलाब ने तबाही मचाई है। रोंदो, खरमिंग और दीगर इलाकों में खड़ी फसलें तबाह हो गई। इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई इकदामात नहीं किए गए। मंजूर नाज की रिपोर्ट देखिए। शिगर में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। छतरपुर में दिन दहाड़े आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात और खड़ी फसलें सैलाब की जद में आ गईं, जबकि सैलाबी पानी शबीह कत्लगाह शरीफ में दाखिल हो गया। इलाके में 10 मुहर्रम को निकाले जाने वाले जुलूस के रास्ते भी बंद हो चुके हैं। शिगर में इंतजामिया ने मुतासरीन को लावारिस छोड़ दिया। हाकिम शहर सैयद अब्बासुल मुस्तफी ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से अब तक कोई इकदाम न करना नाअहली का सबूत है। मुहर्रम को बारिश की वजह से जो छुटों नाला में सैलाबी रेला आया था, इसकी वजह से अक्सर लोगों के फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, कुछ मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन इंतजामिया के रवैये पर सख्त मायूसी का इज़हार करते हुए कहा कि नाअहल सरकार ने उन्हें तनहा छोड़ दिया है। उन्होंने इलाके से गुजरने वाले पुल को ऊंचे मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा किया है। इस सैलाब के बाद आज सूरत हाल यह है कि लोगों को बिल्कुल सुकून नहीं है, रातों को नींद नहीं है, दिन को ना कोई काम उनके हाथ आता है। हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है कि बाल बच्चे कहाँ पर है, कि यहाँ पर नाले का सूरत हाल क्या है। लोगों की आसानी के लिए पुल बनाए जाते हैं, लेकिन छतरौन के नाले में जो पुल बनाया गया है वो हमारे लिए महज बोझ के अलावा कुछ भी नहीं। शिगर के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले सैलाबी रेले के बाद मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। खानेवाल में हालिया मानसून की मुसलसल बारिशों ने कपास की फसल तबाह कर दी। फसलों में मौजूद पानी में कीड़े पैदा हो गए। मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट देखिए। जिला खानेवाल का शुमार सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाले जिला में होता है। कपास की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है, मगर हालिया मानसून की बारिशों में इजाफे के सबब कपास की फसल में पानी खड़ा होने से फसल मुतासरा होने का खदशा पैदा हो गया है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए महकमा ज़राअत की फील्ड टीमें काश्तकारों की रहनुमाई के लिए मुतहर्रिक हो गई हैं। गैर मुतवक्किल तौर पर बारिशें इस साल ज़्यादा हुई हैं जो फसल को मुतासर कर रही हैं। लिहाजा सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो काश्तकार अपने खेतों में 24 घंटे से ज़्यादा पानी को खड़ा ना होने दें। मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करें कि पानी को वहाँ से निकालें। दूसरी बात यह है कि अगर फसल मुरझा रही है और वहाँ पे ग्रोथ रुकी हुई है तो उसके लिए ज़रूरी है कि नाइट्रोजनी जो खादें हैं जिसमें यूरिया है, ग्वारा है, उसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके अलावा अगर पत्ते रड़ने की तरफ आ रहे हैं तो वहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरिक एसिड का लाजमी स्प्रे करें। महकमा ज़राअत के अफसरान ने काश्तकारों को हदायत जारी की है कि कपास की फसल से बारिशी पानी के अखराज को यकीनी बनाएं। 12 घंटों से ज़ायद पानी खड़ा रहने से फसल खराब होनी शुरू हो जाएगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इकराम दूल, GTV न्यूज़ खानेवाल। इलाकाई खबरों में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए GTV न्यूज़। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुहर्रमुल हराम वाक़या करबला की। आज 3 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में आज ही के रोज़ यजीदी लश्कर ने क़याम हुसैनी यानी खैमों को नहर फुरात से हटाया था और नवासे रसूल के ख़ानदान के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई थी। 3 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को मैदान करबला में कौन कौन से वाक़यात पेश आए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कारवान इमाम मजलूम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुंच चुका था। आप और आपके साथी खैमजन हो चुके थे। 3 मुहर्रम को उमर इब्ने साद 6000 फौजियों के साथ करबला पहुंचा। इब्ने ज़ियाद ने उमर साद को हुक्म दिया था कि इमाम आली मकाम से बैत यजीद तलब करे, मगर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से, उनके बैत यजीद लईन का तसव्वुर भी मुहाल था। इसी रोज क़याम हुसैनी नहर फरात से हटा दिए गए और आप पर पानी बंद कर दिया गया। 3
मुहर्रमुल हराम ही को यजीदी फौज की करबला में बाकायदा जौक दर जौक आमद शुरू हुई और ये सिलसिला 7 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहा। इमाम अली मकाम के दिलावर, दावर, बहादुर, निडर सिपाहियों के मुकाबले में लश्कर यजीद लाखों सिपाहियों पर मुश्तमिल था। 3 मुहर्रम की बंदिश याब के बाद ख़याम हुसैनी में पानी का ज़ख़ीरा 7 मुहर्रमुल हराम को ख़त्म हो गया और खैमों से इत्फ़ाल हुसैनी की अलतश अलतश हाय प्यास की सदाएं बुलंद होने लगी। बाड़ों में मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ शोहदा करबला की याद में सबीलें लगा दी गईं। आज़ादार प्यासों की याद में शरबत पिला रहे हैं। नादिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। होंगे खुश मुस्तफा के नवासे सबीले हुसैन उबाड़ों में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही शोहदाए करबला की याद में शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर सबीलें लगा दी जाती हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे राहगीरों को शरबत पिलाकर शोहदाए करबला की प्यास को याद कर रहे हैं। हम ये सबील लगाते हैं करबला के शोहदा के लिए, जो रास्ते से जाता है हमारी सबील पीकर हमें दिली सुकून मिलता है। अब सबील पीते हैं और प्यास बुझाते हैं और करबला की याद जो है ना याद ताज़ा हो जाती है। ये सबील हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में लगाते हैं, जो लगाते रहेंगे ता क़यामत तक लगाते रहेंगे। मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही सबीलें लगाने का मकसद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के शीरख्वार फर्जंद जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की प्यास को याद करना है। बाड़ों में मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ शोहदाए करबला की याद में सबीलें लगाई गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर की तरह रानीपुर में भी करबला के शहीदों की याद में अलम पाक और ताज़िए सजाने का सिलसिला जारी है। रानीपुर में सबसे बड़ा अलम पाक परचम कुशाई कर दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं नदीम शेख। जी नदीम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रानीपुर में मुहर्रम शुरू होते ही हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही है और मोमिनों की जानिब से जो है अलम पाक नस्ब करने का सिलसिला भी जारी है। अलम पाक नस्ब करने का सिलसिला जो है 1 मुहर्रम से 5 मुहर्रम तक जारी रहेगा। मैं आपको ये भी बता चलूँ कि यहाँ पर जो है शहीद करबला की याद को ताज़ा करने के लिए सबील का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रानीपुर के इमाम बारगाह गुलाम जाफर दायों में, जहाँ पर जो है सबसे बड़ा अलम पाक 130 फुट का जो है अलम पाक नस्ब किया गया है। मैं आपको ये भी बता चलूँ यहाँ पर मुख्तलिफ बारगाह में जो है अलम पाक नस्ब करने का सिलसिला है वो भी जारी है। यहाँ पर जब मैं आपको ये भी बता दूँ कि मातम का सिलसिला है वो भी जारी है। रानीपुर और उसके आसपास के इलाकों में जो है जो मातम का सिलसिला है वो भी जारी है और शहीद करबला को याद को ताज़ा करने के लिए सबील इमाम हुसैन का जो है वो भी इंतजाम किया जा रहा है। जी, इलाकाई खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।